नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंशुमन जैन। आपके सामने लेकर आया हूं मेरी बातें। इस बार मेरी बातों का शीर्षक है वक्त है बदलाव का, अ टीनेजर टॉक फॉर अडल्ट्स। हाँ बिल्कुल, हम अपने आप घरों में 8 साल से लेकर के 19 या 20 साल तक के बच्चों को या बड़ों को, वयस्क को डील कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टीन एजेस तो 13 से लेकर 19 तक होता है, लेकिन नहीं। बदलते मौसम, बदलते वक्त और बदलते समय के साथ ये बदलाव भी हुआ है। अब टीन एजेस चेंजेस जो पहले 13 साल में दिखाई देते थे, अब 8 से 9 साल के बच्चों में दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो शारीरिक बदलाव हो, मानसिक बदलाव हो या हार्मोनल चेंज हो। और हम एज अ पेरेंट, एज अ रिलेटिव, एज अ पर्सन इस बदलाव को लेने के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। मैं ये बातें हर उस पर्सन के लिए करना चाह रहा हूँ जो अपने घर में इस एज 8 साल से लेके 18 या 20 साल तक के लोगों के साथ डील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ये महसूस होता है कि ये जब भी हम डील कर रहे हैं, इस डील करने के बीच में आपको वो बच्चा ज़िद्दी लगता है, वो बच्चा गुस्से वाला लगता है, चिड़चिड़ा लगता है, बात नहीं सुनता है, चीज़ें बदल गई हैं ऐसा फीलिंग आता है। हर वो चीज़ जिसमें हम ये फील करते हैं कि हमारे घर में रहने वाले बच्चों के अंदर एक ऐसा बदलाव आया है जिसके बाद वो पहले जैसा नहीं है। हर पेरेंट्स को, अगर मैं पेरेंट्स की बात करता हूँ जो ज़्यादातर 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चों को डील कर रहे हैं, उनको ये महसूस होने लगता है कि बच्चे उनके हाथ में नहीं हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, सुनते नहीं हैं, बदतमीज़ी करते हैं, मोबाइल में ज़्यादा रहते हैं, बातें नहीं करते हैं, अंदर अंदर छुपे रहते हैं, दोस्तों से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं उन सभी पेरेंट्स के लिए ये बातें लेके आया हूँ। क्या लगता है दोस्तों, किस में बदलाव की ज़रूरत है? मैंने अपने 10 ईयर ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये चीज़ समझा है कि शायद बदलाव उन बच्चों में नहीं, हम पेरेंट्स में ज़रूरत है। हमने उनको डील करने का तरीका बदल दिया है। बढ़ती उम्र के साथ हमारी उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस बढ़ती उम्मीद में हम शायद इस बात को भूल गए हैं कि वो बच्चा अपने उम्र के बदलाव से गुज़र रहा है। जी हाँ बिल्कुल, एक हार्मोनल बदलाव, एक फिजिकल बदलाव, एक मानसिक बदलाव, जिसमें वो अलग अलग परेशानियों से गुज़रता है। जब उसे कभी कुछ अच्छा नहीं लगता, कभी बिना कारण रोना आता है, कभी बेवजह वो चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी वही बच्चा बहुत खुश हो जाता है, कभी उसे चीज़ें बाउंड्री में नज़र आने लगती हैं, वो शिकायतें करने लगता है, आप पहले जैसा प्यार नहीं करते, आप मुझे इससे कंपेयर करते हो, आप मुझे उससे कंपेयर करते हो, मैं ये नहीं कर सकता। वीक होता जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मोबाइल मैनिएक हो जाता है। हाँ, हर वो बच्चा जो इस तरह के मानसिक शारीरिक बदलाव से गुजरता है, उसे दोस्त अच्छे लगने लग जाते हैं, दोस्त ही सही लगते हैं, माँ बाप दुश्मन नज़र आने लगते हैं। बहुत सारे घरों की कहानी है, बहुत सारे घरों में ये हो रहा है, पर यहाँ बदलाव की ज़रूरत है। बच्चों में नहीं, क्योंकि वो नेचुरल बदलाव के साथ गुजर रहे हैं। एक ऐसा हार्मोन चेंज जहाँ उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत है, उम्मीद की ज़रूरत है, एक कॉन्फिडेंस देने वाले की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ दोस्तों। आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ आपको डील करने में दिक्कत हो रही है, पर यह चीज़ एकदम क्लियर है, यह बदलाव बच्चों के हार्मोन से ज़्यादा हमारे बिहेवियर का है। हमें वही बच्चा जो पहले हमारी एक बात में आवाज़ सुन लेता था, अब वही बच्चा हमें 4 बार बुलाने से भी नहीं सुनता, हमसे बहस करता है, हमसे बदतमीज़ी करता है, कुछ ऐसी बातें बोलता है जो दिल को बहुत चुभ जाती हैं। पर ऐसा हो क्यों रहा है? कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्या हो गया जो बदलाव दिख रहे हैं? वो तो अपने हार्मोन से डील कर ही रहा है, पर हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? अब सोचना चाहिए। हमको ये देखना है कि क्या वो बच्चा उसी तरह के टोन का इस्तेमाल कर रहा है या गुस्से की प्रवृत्ति का इस्तेमाल कर रहा है जो हम भी उसके सामने करते हैं, उसी तरह से हम रिएक्ट करते हैं। शायद वह उसको कॉपी कर रहा है, कॉपी करके सेम टू सेम रिएक्शन दे रहा है। क्या हम आपस में बड़े लोग इस तरह के व्यवहार रखते हैं जिसको बच्चा देख करके सीख रहा है? क्या जब बच्चा आपके पास अपनी परेशानी लेके आता है तो हम अपनी परेशानियों की वजह से उन बच्चों को झिड़क देते हैं, या हमारे पास टाइम नहीं है ऐसा बोलते हैं, या समझाइश की कमी के अनुसार हम उसे डांट देते हैं, भगा देते हैं, या हम अपनी परेशानियों में इस कदर डूबे हुए हैं कि हमें बच्चों की परेशानियां दिखती ही नहीं हैं? क्यों हम उस लो कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर ये चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं?
वक्त बदलाव का है और यह बदलाव हमें अपने अंदर लाना है। हमें इन टीनेजर्स बच्चों के साथ डील करने के लिए सबसे पहले खुद के साथ डील करना होगा। जब तक हम खुद के साथ डील नहीं करेंगे, हम इन बच्चों के अंदर फिर से वही कॉन्फिडेंस, वही प्यार, वही सम्मान, वही आत्मसम्मान जो हम उनसे चाहते हैं नहीं डाल पाएंगे। जैसा बिहेवियर हम उन्हें देने वाले हैं वैसा बिहेवियर हमें वापस मिलने वाला है। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहली बात है विश्वास जताना। ज़्यादातर बच्चों में ये देखा गया है कि उनके पेरेंट्स उन पर विश्वास नहीं जता पाते हैं। हर चीज़ उन्हें खुद से करके देने की इच्छा रखते हैं। वक्त बदल रहा है, आपका बच्चा 8 साल से ऊपर हो रहा है, उसे कॉन्फिडेंट बनाइए, उसे बताइए कि तुम ये कर सकते हो, कोई बात नहीं, गलती हुई, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कोशिश करो, फिर से ट्राई करो, तुम दोबारा कर सकते हो। अगर हमने ये कॉन्फिडेंस डाला तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर का आत्मविश्वास बदलेगा, वो खुद से चीज़ें करने लगेगा और उसे यह लगेगा कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। दूसरी बात आती है आत्मविश्वास के बाद उन पे पूरी तरह से एक उनकी बातों को सुनना, सराहना करना, या उनको अगर मैं बोलूँ एक दूसरी भाषा में अप्रिशिएट करना। ज़्यादातर केस में जब भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और वो लिस्ट खोल के रख देते हैं कि उनके बच्चों के अंदर क्या बुरा है, क्या कभी हमने ये गौर करने की कोशिश की कि उस बुरे बच्चे के अंदर कुछ अच्छा भी है? वो ऐसा बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है? उसके साथ ऐसा क्या बीता? क्या हमने कभी उसको पड़ोस के बच्चों से कंपेयर करने से पहले सोचा कि उस पड़ोस के बच्चे से हमारे बच्चे के अंदर क्या अच्छा है? क्या किसी और बच्चे के नंबर ज़्यादा लाने से और आपके बच्चे के नंबर कम आ जाने से आपका बच्चा बुरा हो जाता है? आपको याद है आपके मार्कशीट में कितने नंबर थे? शायद नहीं। फिर भी आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों की तुलना मार्कशीट कंपैरिजन से करते हैं। अभी अभी रिजल्ट आया, बहुत सारे एग्जाम्पल आए जहां बच्चे अकेले आए जो मुझसे बहुत फ्रेंडली हैं, वो बच्चे मेरे पास आए अपनी स्थिति बताए। उन्होंने कहा कि सर मम्मी मेरी मार्कशीट से खुश ही नहीं है, उनकी मम्मी को लग ही नहीं रहा है। क्यों खुश नहीं है मम्मा, क्यों खुश नहीं है पापा? क्योंकि पड़ोस के बच्चे या उनके नेचर या फैमिली में रहने वाले और बच्चों के नंबर ज़्यादा आ गए हैं। आप सोचिए उस बच्चे के अंदर कितना कुछ चल रहा था, कितनी उम्मीद थी अपने पेरेंट्स से कि उनके पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करेंगे, पीठ थपथपाएंगे कि बेटा जो तूने किया अच्छा किया और अच्छे कर, अच्छा नंबर ला। लेकिन हम कंपैरिजन में उस बच्चे की खुशी को पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं। हमें ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, जब तक हम उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे हर छोटी चीज़ के लिए, तब तक उसमें बदलाव नहीं आने वाला है। अगर हमने उसकी सिर्फ बुराई की तो वो बच्चा कुंठित हो जाएगा, ज़िद्दी हो जाएगा, जानबूझ के चीज़ें करना बंद कर देगा। आप छोटी छोटी चीज़ों से अप्रिशिएशन शुरू करिए। अगर आपका बच्चा एक गिलास भी उठा करके रखता है तो उसको अप्रिशिएट करिए, थैंक यू बोलिए कि तुमने मेरा काम कम किया है, मुझे अच्छा लगा तुमने मेरे लिए ये किया। वो बच्चा आगे आएगा, आपके लिए सोचेगा और आपके लिए करना शुरू करेगा। इसीलिए हमें बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा कि तुम कर सकते हो, एप्रिशिएट करना पड़ेगा, तुमने अच्छा किया। जब भी बच्चा दुखी होकर आपके पास आता है, अपनी तकलीफ बताता है, उसे पूरा सुनिए, उसे रास्ते सुझाइए, उसके साथ चल मत दीजिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उसे बताइए कि पहले तुम सॉल्व करके देखो, अगर तुम नहीं कर सकते तो डोंट वरी, पेरेंट्स हैं, पापा हैं, मम्मा हैं, भैया है, वो आपकी मदद करेगा। आत्मनिर्भर बनाइए और आगे बढ़ाइए। ये जो बदलाव है यह सिर्फ और सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं है, ये वो मानसिक बदलाव है जहाँ बच्चे बहुत सारे हार्मोनल चेंज से गुजरते हैं, जहाँ उनको आपके सपोर्ट की, आपके कॉन्फिडेंस की, आपकी बातों की बहुत अधिक ज़रूरत है। उनके साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करने की जगह उनके साथ बातचीत का व्यवहार करिए, उन्हें सुनिए, अप्रिशिएट करिए। आप देखेंगे छोटी छोटी गलतियों को हम बहुत पकड़ते हैं। बच्चे ने एक छोटी सी गलती की और हम उसके पास तुरंत उसके नुक्स निकालने लगते हैं, सुनाने लगते हैं, 4 लोगों के बीच उसे गलत बताने लगते हैं। हमें कभी कभी छोटी गलतियों को छोड़ना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। अगर आज आप दिन भर उसकी गलतियां बताएंगे, कल वो आपसे बातें छुपाने लगेगा। जितना बातें छुपाएगा उतनी ही ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। तो मान के चलिए, अगर हमने छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज किया, उसे बोला कोई बात नहीं, हो जाता है, अगली बार ऐसा नहीं करना, तो वह आपसे बातें करेगा, गलतियां करने से बचेगा। और अगर कभी गलती से गलती हो भी गई तो वह आपको ज़रूर बताएगा कि मुझसे ये बात हो गई है। उस समय उसे डांटिए मत, चिल्लाइए मत, मारिए मत, उसे उसके साथ रहिए और अप्रिशिएट करिए, बोलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, हम फिर से कोशिश करेंगे। ज़्यादातर बच्चे ज़्यादातर बातें इसीलिए छुपाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि यार मैं जाके बताऊंगा भी तो क्या होगा, डांटी पड़ने वाली है, मार पड़ने वाली है, छोड़ो हटाओ, नहीं बताता।
कुछ पेरेंट्स टीनेजर्स बच्चे खासकर लड़कियों पे या लड़कों पे बहुत अत्यधिक बाउंड्रीज लगाते हैं। अगर आपने ज़्यादा बाउंड्री लगाई है, अगर आपको डर है कि आपका बच्चा गलत करेगा, अगर आपको डर है कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, तो मान के चलिए आप उसे उस रास्ते पे भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा बाउंड्रीज आप लगाते हैं, बच्चा उसे लांघने के लिए पूरी जोर से कोशिश करता है। आप बाउंड्री लगाने के बजाय उसे कॉन्फिडेंस दिलाइए कि आप सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, उसे सही गलत बताइए और खुद डिसीजन लेने दीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। आपने बाउंड्री लगाई और उसने जंप मारा। ज़्यादातर बच्चे घरों में प्रॉपर प्यार और व्यवहार नहीं मिलने की वजह से ही बाहर प्यार और व्यवहार खोजते हैं। आप गौर करिए, कहीं आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही तो नहीं कर रहे। दिनचर्या के तनाव की वजह से, काम के प्रेशर की वजह से क्या आपका वो बच्चा नेग्लेक्ट हो रहा है? क्या सास ससुर से झगड़े या पति से झगड़े का सारा गुस्सा आप बच्चों पे उतार रहे हैं? क्या दो बच्चों में आप कंपेयर कर रहे हैं? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ है, तो आपको तुरंत सोचने की ज़रूरत है, बदलाव करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि बदलाव की ज़रूरत उन्हें नहीं, हमें है। गलतियों को नज़रअंदाज करिए, बच्चों को कॉन्फिडेंस दीजिए, बच्चों को अप्रिशिएट करिए और देखिए कि आपका बच्चा कितनी जल्दी बिल्कुल वैसा ही होने लगता है जैसा आप उसे चाहते हो। धक्का मार के आप कुछ नहीं सिखा सकते, आपको करना होगा। आपको देख के बच्चे अपने आप सीखेंगे। जिन परिवारों में अच्छे टोन से बात की जाती है, वहाँ बच्चों के टोन भी बहुत अच्छे होते हैं। गौर करिए, समझिए और आगे बढ़िए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को अभी विराम करता हूँ। अगली बार फिर आऊँगा मेरी बातें लेकर, एक अलग टॉपिक जहाँ मैं कुछ टीनेजर्स से भी बात करूँगा। ये बातें टीनेजर्स की थी पर अडल्ट्स के लिए थी, और अब जो बातें मैं अगली बार करूँगा वो टीनेजर्स बच्चों के लिए भी करूँगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।